हेलो स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12 के इनऑर्गेनिक का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का लेक्चर नंबर 7। आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। हिंदी में क्या लिख सकते हैं हम लोग? जटिल यौगिक। जटिल यौगिकों में या जटिल यौगिक में समावयवता। हम लोग आज देखेंगे आइसोमेरिज्म, देखेंगे इन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड देखेंगे। आइसोमेरिज्म हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी देखते थे, यहाँ भी हम लोग समावयवता आइसोमेरिज्म हो सकता है और कैसा होता है। तो सबसे पहले हम लोग समावयवता का परिभाषा क्या होता है जो ऑलरेडी आप लोग जानते होंगे। कहता है कि वैसा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, वैसा जटिल यौगिक जिसमें या जिसका अणुसूत्र समान होता है। ठीक है, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है? सेम, लेकिन संरचना सूत्र स्ट्रक्चर फार्मूला अलग अलग होने के कारण इसका भौतिक और रासायनिक गुणों में क्या पाया जाता है? अंतर। ऐसे जटिल यौगिक को हम लोग क्या कहते हैं? समावयवी कहते हैं, और इस घटना को क्या कहते हैं? समावयवता कहते हैं। ठीक है, तो इसको पहले लिख लेते हैं। कहता है वैसा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या जटिल यौगिक, वैसा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, वैसा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, वैसा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जिसका अणुसूत्र, जिसका अणुसूत्र, जिसको इंग्लिश में क्या लिखेंगे? मॉलिक्यूलर फार्मूला, जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला अणुसूत्र समान लेकिन संरचना सूत्र, लेकिन संरचना सूत्र स्ट्रक्चरल फार्मूला भिन्न भिन्न होता है, लेकिन संरचना सूत्र क्या होता है? भिन्न भिन्न होता है। भिन्न भिन्न होने के कारण, भिन्न भिन्न होने के कारण इसका रासायनिक तथा भौतिक, रासायनिक तथा भौतिक मीन्स केमिकल एंड फिजिकल, केमिकल एंड फिजिकल गुणों में, प्रॉपर्टी में अंतर पाया जाता है। अंतर पाया जाता है, उसे क्या कहते हैं? समावयवी कहते हैं। उसे क्या कहते हैं जी? समावयवी कहते हैं। उसे हम लोग क्या कहेंगे? उसे समावयवी कहते हैं। तथा इस घटना को, तथा इस घटना को क्या कहेंगे हम लोग? समावयवता कहेंगे। ठीक है, तथा इस घटना को हम लोग जटिल यौगिक में समावयवता कर सकते हैं। इस घटना को क्या कहेंगे हम लोग? जटिल यौगिक में, क्योंकि यही पद है हम लोग जटिल यौगिक में समावयवता कहते हैं। ये सब ऑलरेडी नोट्स में दिया हुआ है। जो नोट्स आपको दिए हैं उसमें ये सब ऑलरेडी है। ठीक है, कहता है वैसा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जिसका अणुसूत्र क्या होता है? सेम सेम होता है, लेकिन इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, संरचना सूत्र अलग होने, भिन्न भिन्न होने के कारण इसका रासायनिक तथा भौतिक गुण में क्या होता है जी? अंतर पाया जाता है। उसे हम लोग क्या कहेंगे? समावयवी कहते हैं। तथा इस घटना को जटिल यौगिक में क्या कहते हैं? समावयवता कहते हैं। ठीक है, चलो अब इसके प्रकार देखेंगे, टाइप्स देखेंगे। इसका टाइप्स देखते हैं, उससे पहले आप जल्दी से इसको लिख लीजिए। लिख लिए होंगे।
हो गया होगा। चलो मिटा देते हैं। अब इसका टाइप्स देखते हैं। इसका टाइप्स में देखेंगे हम लोग, तो जो यहाँ पे समावयवता होता है पहला 2 प्रकार का होता है। समावयवता जो होगा आइसोमेरिज में 2 टाइप्स का होगा, 2 टाइप्स का होगा, मेनली 2 टाइप्स का है। एक को बोलते हैं हम लोग संरचनात्मक समावयवता और एक को बोलते हैं त्रिविमीय समावयवता। एक को क्या बोलते हैं कि संरचनात्मक समावयवता, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, जिसको क्या बोलते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। और सेकेंड वाले को क्या बोलते हैं इसको त्रिविमीय समावयवता। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको त्रिविमीय समावयवता। इसको हम लोग बोलेंगे त्रिविमीय को बोलेंगे स्टेरियो आइसोमेरिज्म। क्या बोलेंगे स्टेरियो आइसोमेरिज्म। इसको हम लोग लिखते हैं स्टेरियो आइसोमेरिज्म। ठीक है, अब जो होगा स्टेरियो आइसोमेरिज्म जो होगा वो भी अलग अलग प्रकार का होगा और ये भी अलग अलग प्रकार का होगा। ठीक है, तो संरचनात्मक समावयवता भी अलग अलग टाइप का होता है। सबसे पहला जो बोलते हैं इसको हम लोग उसको बोलते हैं आयनन समावयवता। क्या बोलते हैं पहला को आयनन समावयवता। संरचनात्मक समावयवता अलग प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है वो देख रहे हैं। इसमें फर्स्ट जो है वो है आपका आयनन समावयवता, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम लोग को आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। दूसरा होता है हाइड्रेट समावयवता। क्या है जी, हाइड्रेट समावयवता। क्या लिखते हैं इसको हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। तीसरा है लिंकेज समावयवता। ठीक है, लिंकेज को हिंदी में क्या लिखेंगे, हिंदी में इसको बोलते हैं लिंकेज को बंधन समावयवता लिख सकते हैं या लिंकेज ही लिख लीजिए। लिंकेज या बंधन कह सकते हैं समावयवता। क्या लिखेंगे इसको लिंकेज LINKAGE लिंकेज आइसोमेरिज्म। फोर्थ जो है इसमें वो है लिगैंड समावयवता। ठीक है, क्या है लिगैंड समावयवता। इसको इंग्लिश में क्या लिखेंगे लिगैंड आइसोमेरिज्म। और पांचवा है वो है कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। क्या है जी, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, जिसको हम लोग उप सह संयोजक समावयवता लिखते हैं। क्या लिखते हैं उप सह संयोजक समावयवता। क्या लिखेंगे इसको उप सह संयोजक समावयवता लिखेंगे। इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे उप सह संयोजक। इंग्लिश क्या होता है कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। ठीक, तो आइसोमेरिज्म 2 प्रकार का, संरचनात्मक और त्रिविमीय, स्ट्रक्चरल और स्टेरियो। स्ट्रक्चरल कितने प्रकार का, 5 प्रकार का, आयनन आयोनाइजेशन, हाइड्रेट लिंकेज और लिगैंड और उसका कोऑर्डिनेशन। ये 5 प्रकार का होगा। ये 2 प्रकार का होता है, ये आप लोग पहले भी पढ़े होंगे। पहला होता है ज्यामितीय समावयवता, इसको क्या बोलते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म।
और इसमें क्या लिखते हैं जी, एक और होता है जो होता है प्रकाशीय, प्रकाशीय समावयवता, इसको क्या लिखेंगे, ऑप्टिकल, क्या लिखते हैं, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है, तो ये हुआ समावयवता के प्रकार, कितने प्रकार का, 2 प्रकार का। कौन कौन, स्ट्रक्चरल और स्टेरियो। स्ट्रक्चरल में कौन कौन सा है, क्या होगा, संरचनात्मक और त्रिविमी। अब स्ट्रक्चरल 5 प्रकार का होता है, आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म, आयनन समावयवता, हाइड्रेट आइसोमेरिज्म, हाइड्रेट समावयवता, लिंकेज या बंधन या अबंध समावयवता, लिंकेज आइसोमेरिज्म, लिगैंड समावयवता और उपसर्जनज समावयवता। और त्रिविम 2 प्रकार का, ज्यामितीय और प्रकाशीय, ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल। इसको जल्दी से लिखना है तो लिख लीजिए वीडियो पॉज करके। अब हम लोग पहले इसको पढ़ेंगे, संरचनात्मक को, और इसका टाइप्स को पढ़ेंगे पहले, उसके बाद हम लोग इधर देखेंगे। ठीक है, चलिए हो गया। तो हम लोग संरचनात्मक को पहले देख लेते हैं। तो संरचनात्मक में क्या नाम ही है स्ट्रक्चर, मतलब किसमें डिफरेंस आएगा इसमें जी, इसमें स्ट्रक्चर में डिफरेंस आएगा। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर में डिफरेंस आएगा तो इसका मतलब इसको हम लोग क्या बोलेंगे, संरचनात्मक समावयवता कहेंगे। ठीक, तो पहले लिख लेते हैं हम लोग। पहला जो है वो क्या है आपका, संरचनात्मक। तो क्या लिखेंगे, वैसा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जिसका अणुसूत्र समान होता है लेकिन संरचना सूत्र में क्या होता है, अंतर पाया जाता है, उसे हम लोग क्या कहेंगे, उसे हम लोग बोलेंगे संरचनात्मक समावयवता। लिखते हैं, वैसा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जिसका अणुसूत्र समान होता है, अणुसूत्र समान होता है लेकिन इसके अणुसूत्र समान होता है लेकिन इसके संरचना में अंतर पाया जाता है, संरचना में अंतर पाया जाता है। उसे क्या कहेंगे, उसे हम लोग कहेंगे संरचनात्मक समावयवी। उसे क्या कहेंगे जी, संरचनात्मक समावयवी कहते हैं। संरचनात्मक समावयवी कहते हैं तथा इस घटना को क्या कहते हैं हम लोग, संरचनात्मक समावयवता कहते हैं। तथा इस घटना को संरचनात्मक समावयवता कहते हैं, संरचनात्मक समावयवता कहते हैं। ठीक है, अब इसमें पहला जो था वो क्या है हम लोग को पढ़ना जी, आयनन समावयवता। पहला क्या पढ़ना है, आयनन समावयवता। आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। तो आयनन समावयवता किसे कहेंगे, तो कहता है कि वैसा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, ठीक है, जिसका अणुसूत्र तो समान होगा लेकिन जब इसे हम लोग विलयन में डालेंगे तो अलग अलग आयन निकलेगा। ठीक है, आयन जो मिलेगा हमको वो क्या मिलेगा, अलग अलग। ठीक, तो पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं। तो कहता है वैसा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड
जिसका अणुसूत्र समान होता है, अणुसूत्र क्या होता है, समान होता है, लेकिन विलयन में डालने पर, किसमें, विलयन में डालने पर अलग अलग, विलयन में डालने पर क्या होगा जी, अलग अलग, अलग अलग दो बार, अलग अलग आयन प्राप्त होता है, अलग अलग आयन प्राप्त होता है, उसे क्या बोलेंगे, आयनन समावयवी बोलेंगे, उसे क्या बोलेंगे, आयनन समावयवी कहते हैं। तथा इस घटना को क्या बोलेंगे हम लोग, आयनन क्या बोलेंगे जी, समावयवता कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल से पूरा का पूरा समझ में आपको आ जाएगा। तो इसका एग्जाम्पल देख लीजिए, इसका एग्जाम्पल नंबर 1 देखिएगा। तो यहाँ पे है कोबाल्ट, यहाँ पे है NH3, यहाँ पे है Br, है और Cl2। ठीक है, एक तो ये हुआ, और एंड दूसरा जो है ये नीचे लिख देते हैं, CO NH3 यहाँ Cl, और यहाँ पे जो है आपका इस तरह से कर देते हैं Cl और B। या हम लोग ऐसे कर देते हैं, यहाँ Cl रख देते हैं, यहाँ Br2 कर देते हैं, और यहाँ Br कर देते हैं, यहाँ पे Br भी है और Cl। चलो ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं क्या है। आपके जो नोट्स थे उसमें दूसरा एग्जाम्पल भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। यह है कोबाल्ट NH3 Br2 Cl, और इसमें कोबाल्ट NH3 Br Cl और Br। जब इसको आयन में डालिएगा, जब इसको आयन में डाल, पहले देखिए दोनों का अणुसूत्र समान है कि नहीं है, ये देखिए दोनों का अणुसूत्र समान होना चाहिए। कोबाल्ट इसमें एक हो, इसमें भी कोबाल्ट एक, इसमें NH3 ब्रोमीन इसमें 2 गो, इसमें ब्रोमीन 1 और ब्रोमीन 1, 2 ब्रोमीन, इसमें भी क्लोरीन 1 और इसमें भी क्लोरीन 1। ठीक है, तो जब इसको डालिएगा आप लोग किस में, किसी भी विलयन में, सॉल्यूशन में, तो यहाँ से क्या मिलेगा आपको, कौन सा आयन मिलेगा, मिलेगा CO NH3 Br2 प्लस, इस पे प्लस आएगा, और साथ में क्या मिलेगा, और मिलेगा Cl माइनस, एक आयन नहीं मिलेगा, एक आयन नहीं मिलेगा। जब इसको डालिएगा कोई भी सॉल्यूशन में, तो आपको इस तरह से मिलेगा CO NH3 Br Cl प्लस, और मिलेगा Br माइनस। देखिए दोनों में अलग अलग आयन मिल रहा है, इसमें क्लोरीन आयन मिल रहा है, इसमें ब्रोमीन आयन मिल रहा है, और ये भी अलग अलग है। इस देखिए इसके आयन जो है अलग अलग मिल रहा है, लेकिन अणुसूत्र क्या है इसका, समान, इसलिए क्या बोलेंगे इसको, आयनन समावयवता। ठीक है, तो आयनन समावयवता होने के लिए क्या होना चाहिए, बाहर का जो रहना चाहिए, बाहर में जो आयन है वो क्या होना चाहिए, अलग अलग हो जाना चाहिए। ठीक, जैसे और देख सकते हैं, दूसरा देखिए क्रोमियम H2O यहाँ लिख देते हैं, H2O होल 4 SO4 होल 5 लिख देते हैं, और यहाँ Br है। ठीक है, और दूसरा है क्रोमियम H2O होल 5, यहाँ आपका Br हो गया, और बाहर है SO4। ये भी दोनों क्या होगा, आयनन आइसोमेरिज्म, आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म होगा। क्यों होगा, क्योंकि इसमें देखिए क्रोमियम एक अणुसूत्र समान, H2O5 SO4 एक Br एक। ठीक है, तो इसमें अणुसूत्र तो समान है, लेकिन जैसे इसको डालिएगा तो ब्रोमीन आयन मिलेगा, इसमें कौन सा मिलेगा, सल्फेट आयन, यानी आयन तो हम लोग को अलग अलग मिल रहा है। तो ऐसे को हम लोग क्या बोलेंगे, आयनन आइसोमेरिज्म बोलेंगे। क्या बोलेंगे, आयनन आइसोमेरिज्म बोलेंगे। ठीक है, यह जो उत्पन्न होता है वो किसके कारण उत्पन्न होता है,
तो आंतरिक और बाह्य लिगैंड के विनिमय के कारण बाहर वाला लिगैंड अंदर वाला लिगैंड कहाँ चल जाता है, बाहर चल जाता है, तब इस प्रकार का समावयवता क्या होगा, आपको उत्पन्न होगा। ठीक है, जब तक ये देखिए अंदर और बाहर अगर सेम रहता तो सेम ही हो जाता। ये बाहर वाला क्या लिखा गया, अंदर वाला क्या लिखा गया, बाहर, तो उसी में ये उत्पन्न हो सकता है। तो वीडियो पॉज करके इसको आप लिख लीजिए। उसके बाद हम लोग देखेंगे हाइड्रेट समावयवता देखेंगे। जल्दी से वीडियो पॉज करके लिख लीजिएगा। और बहुत सारा एग्जाम्पल होता है, अंदर और बाहर के आयन को क्या कर दिए, एक्सचेंज कर दीजिए तो बन जाएगा इसका एग्जाम्पल। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे हाइड्रेट आइसोमेरिज्म में देखेंगे। तो हाइड्रेट आइसोमेरिज्म में क्या होगा, जिसमें H2O सेंट्रल मेटल एटम के साथ क्या हो, जुड़ा हुआ हो और वो अंदर और बाहर हो रहा होगा। ठीक है, मिटा देते हैं इसको, लिख लिए होंगे वीडियो पॉज करके। अब हम लोग लिखेंगे हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। क्या लिखेंगे जी, हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। तो दूसरा जो है वो है आपका हाइड्रेट समावयवता। हाइड्रेट समावयवता, हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। तो हाइड्रेट आइसोमेरिज्म जो है वो कैसा होगा और क्या होगा उसको देखते हैं। तो कहता है कि यार इसमें भी क्या होगा, हम लोग अनुसूत्र समान होगा, बार बार उसको लिखने की जरूरत नहीं, मेन पॉइंट खाली लिख लेते हैं। कहता है अनुसूत्र समान होगा, लेकिन सेंट्रल मेटल एटम से जो H2O जुड़ा हुआ होगा वो क्या होगा, उसका संख्या में अंतर आएगा, वो बाहर आते जाएगा, बाहर वाले के साथ क्या होता जाएगा, आपको रिप्लेस होते जाएगा। ठीक है, तो क्या लिख सकते हैं, यह समावयवता वैसे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में उत्पन्न होता है, वैसे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में उत्पन्न होता है जिसमें सेंट्रल मेटल एटम CNA सेंट्रल मेटल एटम आपको याद हो गया होगा से क्या हो, H2O अणु जुड़ा हुआ हो। ठीक है, और H2O अणु के बाहरी आयन के साथ विनिमय के कारण, बाहरी आयन के साथ विनिमय के कारण यह आइसोमेरिज्म उत्पन्न होता है, यह आइसोमेरिज्म उत्पन्न होता है। चलो ठीक, देखते हैं एग्जाम्पल में। बहुत सारा एग्जाम्पल हो सकता है जिसमें H2O जोड़ दीजिए। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे आपका असाइनमेंट का ही है क्रोमियम H2O होल 6 और Cl3। अब अपने असाइनमेंट में देख सकते हैं, आप देखिए यहाँ से क्रोमियम से कितना H2O जुड़ा हुआ है, हाइड्रेट इसी को बोलते हैं H2O को। अब क्या कर दीजिए, एक ऐसे भी रह सकता है, ये Cr चल गया, H2O हो गया 5, एक क्लोरीन अंदर भी चल गया, H2O बाहर आ गया। ठीक है, और हो सकता है इस तरह से H2O होल 4 हो सकता है, और यहाँ Cl2 हो सकता है, और H2O कितना आ सकता है, 2 आ सकता है। ये तीनों का तीनों जो होगा तो क्या होगा आपको, ये तीनों का तीनों, एक सेकेंड, इसमें एक क्लोरीन बाहर आया था तो 2 क्लोरीन, एक क्लोरीन अंदर आया था, एक क्लोरीन बाहर भी रहेगा, 2 क्लोरीन बाहर भी रहेगा, इसमें एक क्लोरीन बाहर रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं। देख लो फिर से 6 क्या था, वाटर मॉलिक्यूल्स, और 3 क्लोरीन आया, एक क्लोरीन अंदर गया तो एक H2O यहाँ से बाहर आ जाएगा, तो 2 क्लोरीन तो बचेगा ही और एक H2O बाहर आ जाएगा।
इसमें क्या हुआ, 2 क्लोरीन अंदर चल गया तो 2 H2O बाहर आएगा, 2 क्लोरीन अंदर गया तो 1 क्लोरीन बचेगा, और 2 H2O बाहर आएगा तो यहाँ क्या लिखा जाएगा 2 H2O। इसमें एक भी H2O नहीं था, इसमें 1 H2O, इसमें 2 H2O। यही बोलते हैं, सब हम लोग क्या बोलेंगे, हाइड्रेट आइसोमेरिज्म बोलेंगे, जिसमें H2O का क्या आएगा, डिफरेंस आएगा। अब जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद हम एक बार नोट लिखेंगे, नोट के बाद आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलो हो गया होगा, वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए। एक एम्बिएंट लिगेंड आपको नहीं बताएं, उसको बता देते हैं, ठीक। क्या देखेंगे हम लोग जी, एम्बिएंट लिगेंड। हम लोग देखने वाले हैं एम्बिएंट लिगेंड क्या होता है। एम्बिएंट लिगेंड क्या होता है, एम्बिडेंट लिगेंड, एम्बिडेंट लिगेंड, एम्बिडेंट लिगेंड किसे कहते हैं, ठीक है। एम्बिडेंट या एम्बिडेंटेंट लिगेंड किसे कहते हैं, एम्बिडेंटेट। इसको हम लोग हिंदी में लिखेंगे एम्बिडेंटेंट, एम्बिडेंटेट लिगेंड। किसमें कहता है, वैसा लिगैंड जिसमें 2 दाता परमाणु हो, 2 डोनर एटम हो, लेकिन वह एक बार में सेंट्रल मेटल एटम को कोई एक ही एटम क्या कर सकता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। जैसे Cn देखिए, Cn तो इसमें यह माइनस चार्ज होता है, तो क्लोरीन भी अपना लोन पे क्लोरीन भी इलेक्ट्रॉन दे सकता है और नाइट्रोजन भी दे सकता है। यानी साइनाइड जो होता है, साइनाइड में कितना होता है आपका, 2 लोन पेयर होता है। साइनाइड में कितना होता है जी, 2 लोन पेयर होता है, ठीक। 2 मतलब 2 दाता परमाणु होता है, 2 डोनर एटम होता है, कार्बन भी होता है और नाइट्रोजन भी होता है। मतलब कार्बन भी अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है सेंट्रल मेटल एटम को, और नाइट्रोजन भी अपना क्या कर सकता है, इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता है, ठीक है। तो है तो 2 हो, लेकिन एक बार में या तो कार्बन करेगा या तो नाइट्रोजन करेगा, तो इसी को हम लोग बोलते हैं एम्बिडेंटेट लिगैंड। एम्बिडेंटेट लिगैंड किसे कहेंगे, कहता है वैसा लिगैंड जिसमें 2 डोनर एटम, डोनर मतलब दाता देने वाला, 2 डोनर एटम प्रेजेंट हो, लेकिन एक बार में कोई एक ही एटम जो होता है अपना लोन पेयर इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन क्या करता है, डोनेट करता है, ठीक। उसको हम लोग क्या कहेंगे, एम्बिडेंट लिगैंड कहेंगे, ठीक है। तो लिख लेते हैं डेफिनेशन, आप अलग से 2 नंबर में पूछ देता है, ठीक है। तो लिखते हैं वैसा लिगैंड, क्या लिखेंगे, वैसा लिगैंड जो, वैसा लिगैंड जो या जिसमें, वैसा लिगैंड जिसमें कितना होता है जी, 2 डोनर एटम होता है, 2 डोनर एटम उपस्थित होता है, 2 डोनर एटम उपस्थित होता है, लेकिन तो एक बार में, लेकिन एक बार में दोनों में से कोई एक, दोनों में से कोई एक, दोनों में से कोई एक ही परमाणु, एक ही एटम क्या करता है, डोनर का काम करता है, मतलब डोनेट करता है। एक ही एटम डोनर का काम करता है, डोनर का कार्य करता है, उसे क्या कहेंगे हम लोग, उसे कहेंगे एम्बिडेंटेट लिगैंड। उसे क्या कहेंगे, एम्बिडेंटेट लिगैंड कहा जाता है, ठीक है। एग्जाम्पल आप लोग देख लीजिएगा,
एग्जाम्पल बहुत सारा है इसका, जैसे सेंट्रल मेटल एटम हो गया, ठीक, इसको कौन डोनेट कर रहा है? Cn, मतलब यहाँ कार्बन डोनेट कर रहा है तो इसको बोलेंगे साइनाइड। क्या होगा जी? साइनाइड। क्या इसको पढ़ेंगे? साइनाइड, जिसको हम लोग क्या लिखेंगे? साइनो, जिसका नाम क्या होता है? साइनो, साइनाइड। और अगर सेंट्रल मेटल एटम को यहाँ नाइट्रोजन कर देगा तो क्या लिखा जाएगा? Nc, जिसका नाम हो जाएगा आइसोसाइनाइड। नाम लिखाएगा जब साइनो इसका लिखाएगा, इसका क्या लिखाएगा? आइसोसाइनो लिखाएगा। इसमें डोनर का काम कौन कर रहा है? इसमें डोनर का काम कार्बन कर रहा है, इसमें डोनर का काम कौन कर रहा है? नाइट्रोजन कर रहा है, ठीक है। फिर और एग्जांपल हो सकता है NO2। दूसरा एग्जांपल देखिएगा, सेंट्रल मेटल आइटम को कौन कर सकता है? नाइट्रोजन करेगा, और सेंट्रल मेटल आइटम को कौन सा करेगा? O करेगा, ठीक। NO2 में नाइट्रोजन भी कर सकता है और ऑक्सीजन भी कर सकता है। अगर नाइट्रोजन करेगा तो इसका नाम होगा नाइट्रो, और ऑक्सीजन करेगा तो नाइट्रेटो होगा। इस समय इसका नाम क्या होगा? नाइट्रो, और इस समय इसका नाम क्या होगा? नाइट्राइटो, ठीक है। इसमें डोनर आइटम यहाँ नाइट्रोजन है, यहाँ क्या है जी? ऑक्सीजन है। तो इस तरह से आपको रह सकता है, ठीक है। तो इसको आप नोट कर लीजिए। उसके बाद और जो बचा हुआ है उसको हम लिगैंड और लिंकेज पढ़ लेंगे और कोऑर्डिनेशन पढ़ लेंगे। 3 और पढ़ना है। तो लिंकेज देख लेंगे, बहुत ही आसान है। हो गया होगा, वीडियो पॉज करके लिख लीजिए इसको। तो देखिए यहाँ पर नेक्स्ट जो पढ़ना है तीसरा, लिंकेज आइसोमेरिज्म। लिंकेज आइसोमेरिज्म तो कहता है यह समानता किसमें उत्पन्न होगा जी? जिसमें कौन सा लिगैंड होगा? एम्बीडेंटेड लिगैंड होगा। लिख देते हैं यह आइसोमेरिज्म, यह आइसोमेरिज्म वैसे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, वैसे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में उत्पन्न होता है, वैसे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में उत्पन्न होता है जिसमें कौन लिगैंड उपस्थित हो? एम्बीडेंटेड लिगैंड, एम्बीडेंटेड लिगैंड उपस्थित हो। एग्जाम्पल देख लेंगे हम लोग। एग्जाम्पल बहुत सारा हो सकता है, जैसे कि आपका असाइनमेंट का ही हम बता देते हैं। तो असाइनमेंट में देख लीजिए, यहाँ कोबाल्ट है, इसके साथ 5 एमीन है, और यहाँ साइनाइड है, और बाहर में Cl2 है। एक ये हो गया, और दूसरा जैसे कोबाल्ट हो गया, NH3 हो गया, होल 5 हो गया, यहाँ Nc, यहाँ Cn और यहाँ Nc, और यहाँ पर आपका Cl2 हो गया। ये जो दोनों है तो कैसा लिंकेज है? लिंकेज आइसोमेरिज्म, क्योंकि देखिए अनुसूत्र तो सब सेम है, एक कोबाल्ट 5 NH3 5 NH3, एक Cn एक Cn, और एक Cl2 दोनों में। लेकिन यहाँ पे कौन जुड़ा हुआ है इससे? यहाँ पे कार्बन जुड़ा हुआ है, यहाँ पे कौन जुड़ा हुआ है? नाइट्रोजन जुड़ा हुआ है। इसलिए क्या बोलेंगे इसको? लिंकेज समानता। सिंपल है। अब 4 में हम लोग आएंगे, और भी एग्जाम्पल हो सकता है। 4 में हम लोग आएंगे लिगैंड आइसोमेरिज्म। क्या आएंगे जी? लिगैंड आइसोमेरिज्म में आप लोग जानते हैं लिगैंड में क्या होगा? लिगैंड का अंतर होगा, ठीक है। तो देखते हैं नेक्स्ट 4 में जो है वो है आपका लिगैंड आइसोमेरिज्म। तो कहता है यह आइसोमेरिज्म वैसे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में उत्पन्न होगा जिसमें लिगैंड तो सेम रहेगा, लेकिन लिगैंड के संरचना में अंतर रहेगा, ठीक।
लिख देते हैं, यह आइसोमेरिज्म वैसे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में उत्पन्न होता है जिसमें लिगैंड समान अणुसूत्र वाला, जिसमें समान लिगैंड हो, लेकिन क्या हो, लिगैंड के संरचना में अंतर हो, लेकिन लिगैंड के संरचना में क्या हो जी, लिगैंड के संरचना में अंतर। एग्जाम्पल से पता चल जाएगा। जैसे आपको बताए थे, लिगैंड होता है, एक होता है पीएन होता है और एक होता है टीएन। पीएन क्या होता है आपको, पीएन होता है आपका प्रोपाइलिन 1,3 डाइएमीन होता है और 1,2 डाइएमीन होता है, और टीएन क्या होता है, प्रोपाइलिन 1,3 डाइएमीन होता है। पहले दोनों देख लीजिए अलग से, क्या होता है जी, प्रोपाइलिन 1,2 डाइएमीन। ये क्या होता है, टीएन प्रोपाइलिन 1,3 डाइएमीन। सूत्र लिख देते हैं, इसका क्या लिखाएगा, प्रोपाइलिन मतलब CH2 CH CH2, यहाँ पर NH2 रहेगा और यहाँ पर NH2 रहेगा। इसमें क्या होगा, CH2 CH और CH2, यहाँ पे CH3 हो जाएगा। इसमें यहाँ पर क्या रहेगा आपका, NH2 और यहाँ पे NH2 रहेगा, तो CH2 हो जाएगा। नंबरिंग करिए 1 2 3, यहाँ पर 1 2 3, यहाँ 1 और 2 पे एमीन है, यहाँ पे 1 और 3 पे एमीन है। तो 1 और 2 पे रहेगा तो PN बोलेंगे, और 1 और 3 पे रहेगा तो TN बोलेंगे, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, जैसे CO है, क्या है आपका, CO है, उसके बाद इसमें हम लोग PN का होल 3 दे देते हैं और Cl3 दे देते हैं। इसमें CO है, इसमें TN का होल 3 हो जाएगा और Cl3, दोनों का अणुसूत्र समान है, देख लीजिए, लेकिन ये दोनों के संरचना में, लिगैंड के संरचना में अंतर है, इसलिए क्या बोलेंगे इसको बोलेंगे लिगैंड आइसोमेरिज्म बोलेंगे, ठीक है। तो एकदम सब सिंपल चीज़ है, आप लिख लीजिए जल्दी से इसको। वीडियो पॉज करके एक और बचा हुआ है उसको देख लेते हैं, उसके बाद ये हो जाएगा पूरा। चलो हो गया होगा। हम लोग कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म देख लेंगे, लास्ट है इसका। क्वेश्चन है, नेक्स्ट है पांचवा, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, ठीक है। क्या है ये आपका, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। तो कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म जो है आपका, वो क्या है उसको देखेंगे, ठीक। तो कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म इसमें कहता है कि वैसा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड यह आइसोमेरिज्म दिखाता है जिसमें 2 कोऑर्डिनेशन स्फीयर हो। कितना कोऑर्डिनेशन स्फीयर हो जी, 2 कोऑर्डिनेशन स्फीयर हो, और दोनों कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बीच लिगैंड का क्या हो, विनिमय हो। तो वही लिख देते हैं, यह आइसोमेरिज्म वैसा कोऑर्डिनेशन
या आइसोमेरिज्म वैसा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड दिखाता है जिसमें क्या होगा, जिसमें दो कोऑर्डिनेशन स्फीयर होगा, जिसमें कितना होगा जी, 2 कोऑर्डिनेशन स्फीयर होगा तथा दोनों के बीच लिगैंड का क्या होगा, विनिमय होगा। दोनों के बीच लिगैंड का विनिमय होता हो। ठीक है, देखेंगे एग्जाम्पल। जैसे देखिए यहाँ पर बहुत सारा एग्जाम्पल है, जैसे Cu है, ठीक, और यहाँ पर CuCl6 और यहाँ पर है COCN6। एक कंपाउंड ए हुआ, दूसरा इसी का साथ में क्या रहेगा, Cu के साथ इधर वाला लिगैंड इसमें चला जाएगा, इधर वाला लिगैंड इसमें चला जाएगा, तो Cu के साथ CN6 हो जाएगा और यहाँ पर CO के साथ क्या हो जाएगा, CO के साथ Cl आ जाएगा होल 6। तो देखिए ये दोनों कंपाउंड में देखिए अनुशुद्ध समान है, एक कॉपर एक कोबाल्ट, एक कॉपर एक कोबाल्ट, 6Cl 6Cn, इसमें भी 6Cl और 6Cn है, लेकिन इसमें कॉपर के साथ क्लोरीन है, इसमें कॉपर के साथ साइनाइड है। तो कंपाउंड अलग अलग होगा लेकिन अनुसूत्र क्या हो गया, समान हो गया। और भी बहुत सारा है जो कि ऐसा ही एग्जाम्पल हो सकता है। ठीक है, तो ये आपका समानता पूरा होता है। कुछ और इसमें बचा होगा जिसको अगले लेक्चर में आप इसको कंप्लीट कर देंगे। आप पढ़ते रहिए, बाकी मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू।